नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज व्याख्याता जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है सन 2020 और 21 में जो परीक्षा संपन्न हुई है। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उन सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित हम अध्ययन करेंगे जो आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और ये आरपीएससी शिफ्ट 1 का पेपर है और परीक्षा संपन्न हुई थी 28/2/2021 में। इसका हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। इनका हम 2 सत्रों का अध्ययन हम कर चुके हैं, 40 प्रश्नों का। इससे आगे के जो प्रश्न हैं, कमान बान छुट्टहि अपार, लागत लोह इस सार धार, घमसान धान सब वीर सेत, घन श्रोण बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है? और सही उत्तर है सी, पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। उक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कयामासवध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लण ने पूर्ण किया। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो प्रश्न यह भी बन गया कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था? तो चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लण ने। और इसमें क्या है? कयामास वध है जो इस रचना की प्रमुख महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण सर्ग है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीरदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? और ये कथन है जो आचार्य शुक्ल जी का है। सही उत्तर आचार्य शुक्ल है। कबीरदास के संदर्भ में उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी। तो कई बार ये प्रश्न भी आते हैं कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने, डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदुक्कड़ी, शुक्ल। तो ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी परीक्षाओं में ये प्रश्न अवश्य ही आते हैं कबीरदास से संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी में लिखी है। पंक्तियां हैं, अंशड़िया जहाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? और सही उत्तर है बी, सूफी साधना। कबीरदास द्वारा रचित इस साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। कबीर की साधना पद्धति पर सूफी प्रभाव भी माना जाता रहा है। सूफियों ने प्रेम की पीर की बात की है। कबीर का जीवात्मा भी उस प्रिय के लिए तड़पता है। हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही है। कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1468 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। प्रश्न है, दुल्हन गावो मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? और सही उत्तर है डी, दाम्पत्य प्रेम। इस पद में कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हैं
और राम यानी परमात्मा को भर्तार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम के उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं। वे अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में आ जाते हैं। परमात्मा के सुमिरन की प्रक्रिया में उनके राम यानी भरतार के रूप में उनके अहोभाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास द्वारा रचित उलट बांसी उनके ग्रंथ बीजक के रमैनी से संबंधित है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई, जल मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलार मुर्गे खाई, बैलह डार गुन घर आई, कुत्ता कूले गई बिलाई, तली कर शासा ऊपर कर मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकि तीनों त्रिभुवन सूझे। पद में संदर्भ में असंगत कथन है और सही उत्तर है बी, भक्ति की चरम दशा। उपयुक्त पद के संदर्भ में भक्ति की चरम दशा असंगत है, शेष कथन के संदर्भ में संगत है। कबीरदास जी भक्ति की चरम सीमा ज्ञान को मानते हैं, जहां भक्त का भगवान से साक्षात्कार हो जाता है। उनके लिए वही भक्ति की चरम सीमा है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, उन्होंने कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनावाद रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर का जन्म 1398 से 1518 ईस्वी का जन्म और मृत्यु का समय है, काशी में हुआ। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी मृत्यु मगहर में हुई। कबीर की पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं है। प्रश्न है, मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है और सही उत्तर है डी, मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। मीरा की कविता के संबंध में मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं, अनुपयुक्त कथन है। बाकी जो कथन है, मीरा के काव्य में विषोह की तड़पन ज्यादा है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है। ये तीनों कथन क्या है, सही है और ये कथन असंगत है। डॉक्टर शिवकुमार शर्मा मीरा के काव्य के संदर्भ में लिखते हैं कि मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिक्त, पल्लवित एवं पुष्पित प्रेमबेल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। मीरा की कविता का विषय उनकी आत्मानुभूति और जीवानुभव है। उनकी आत्मा उनकी आराध्य गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण के विविध अनुभवों से विकसित और समृद्ध है। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है। किसकी? मीरा की। इस प्रेम की प्रेरणा मीरा स्वयं है। मीरा यानी मीराबाई। उनका एकमात्र संकट कृष्ण से विद्रोह है। इस प्रकार गोविंद गुणगान ही मीरा की कविता का विषय है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीरा के लिए उनकी कृष्ण भक्ति साधन और साध्य दोनों हैं। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह साधन है, साध्य नहीं। मीरा का साध्य ऐसे भाव की प्राप्ति है जो समस्त दुविधाओं और भेदों से ऊपर उठा दे। प्रश्न है, पंक्तियां हैं, या ब्रज में कुछ देखो री टोना, पद में उपयुक्त में ले लेहू री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतिक हैं और सही उत्तर है सी, प्रेमा वेग में वर्तमान का विस्मरण। पद में प्रयुक्त पंक्ति के माध्यम से प्रेमा वेग में वर्तमान का विस्मरण संकेतिक है। अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। इस पद में मीरा ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम दर्शा रही है। मीरा कहती हैं, लगता है किसी ने उनके ऊपर टोना यानी जादू टोना कर दिया है। वह दही बेचने घर से निकलती हैं, किंतु आगे जाने पर जब राह में श्याम मिल जाते हैं श्री कृष्ण,
तो वह सुध बुध खो बैठती हैं। दही की जगह वह श्याम सलोना ही लोगों को बेचने लगती हैं। गिरधर के प्रेम में वह पूरी तरह से खो गई हैं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। महत्वपूर्ण है कि मीरा के प्रेम कविता में क्या है, तो प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है, तो मिलन का उल्लास भी। इनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास। ये माधुर्य भाव की कवित्री हैं। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। सुमित्रा नंदन पंत ने मीरा को राजपूताने की मरुस्थल की मंदाकिनी, महत्वपूर्ण है, राजपूताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने मीराबाई को क्या कहा है, राजपूताने की मरुस्थल की मंदाकिनी। और किसने कहा है, पंत जी ने। अगला प्रश्न है, जोगी मत जा मत जा मत जा। पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है और सही उत्तर है एक, कृष्ण। पंक्ति में जोगी से मीराबाई का अभिप्राय कृष्ण है, शेष विकल्प क्या है, गलत हैं। मीरा ने कृष्ण को जोगी, जोगिया, रावल आदि संबोधन भी दिए हैं। इन संबोधनों के संदर्भ से ही मीरा पर नाथपंथी प्रभाव की बात कही जाती है। ऐसे पदों में मीरा की अपनी आराध्य के प्रति प्रेम की तीव्रता दीवानगी की हद तक है। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त मीरा ने कुछ पदों में सद्गुरु का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार के साक्ष्यों से मीरा को निर्गुण संत परंपरा का प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि मीरा, कबीर, रैदास, नानक या पुष्टि मार्गीय भक्त कवियों की तरह ब्राह्मणशील नहीं थी, यद्यपि उनकी साधु मंडली में प्रत्येक पंथ के साधु तथा भक्तजनों का स्वागत था। मीरा की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। मीराबाई के पदों को 3 भागों में बांटा जाता है, लीला, विनय और व्यक्तिगत अनुराग। मीरा जोधपुर के राजा रत्न सिंह की पुत्री और चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी। तो कभी कभी यह प्रश्न भी आता है कि मीरा किसकी पत्नी थी, तो राजा भोजराज की। इनका जन्म 1516 ईस्वी में और मृत्यु सन 1546 ईस्वी कुर्की राजस्थान में, जन्म राजस्थान कुर्की में हुआ था और मृत्यु द्वारिका स्थित रणछोड़ नाथ जी के मंदिर में हुई थी। मीरा की प्रमुख काव्य कृतियां हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गरवी, राग सोठा, रुक्मिणी मंगल। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं। अगला प्रश्न है, गोकुल सवे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर काशी। मैं ईसपुर में व्यंजित अर्थ है, मतलब ईसपुर में किसका क्या है, और सही उत्तर है शिव की नगरी। ईसपुर से व्यंजित अर्थ शिव की नगरी है, बाकी विकल्प क्या हैं, गलत हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियां सूरदास द्वारा प्रणीत भ्रमरगीत सार से उद्धृत हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, गोकुल के सब लोग कृष्णोपासक हैं, आप तो हम लोगों को अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं। अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर की नगरी काशी में निवास करते हैं। सूरदास के रचित ग्रंथ हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। आए जोग सिखावन पांडे, सूरदास इन तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाडे। इन तीनों में, इन पद में तीनों का व्यंग्यार्थ अर्थ है। धनिया धान कुम्हाड़ा यानी सही उत्तर है प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। इस पद में तीनों शब्द का व्यंग्यार्थ अर्थ प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां सूरदास कृत सूरसागर के भ्रमरगीत प्रसंग से उद्धृत हैं। प्रस्तुत दोहे में गोपियां उद्धव पर तंज कसते हुए कह रही हैं, हे सखी देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आए हैं। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि धनिया, धान और काशीफल इन तीनों की खेती एक स्थान पर होना संभव नहीं है, असंभव है। इसीलिए हमारे लिए श्री कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे परम ब्रह्मा को स्वीकार करना भी संभव नहीं है। नागरी नारी भले बुझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति में अभिव्यंजित नहीं है और सही उत्तर है डी, यशोदा का कृष्ण प्रेम। उपयुक्त पंक्ति में यशोदा का
कृष्ण प्रेम अभिव्यंजित नहीं है, अन्य विकल्प से संबंधित हैं। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 3 ही उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य हैं। शेष तो भ्रमर गीत का पद संख्या 4711 से 4712 तथा ख 4713 कथात्मक है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? और सही उत्तर है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर मैनेजर पांडे, कवि विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत गोपी चरित्र को दुखांत काव्य कहा है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति व वक्रोक्तियों की भरमार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। भ्रमर गीत में परम विरह शक्ति का गहरा समावेश है। अगला प्रश्न है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा प्रारंभ किस मास से किया है? जायसी ने मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती वियोग खंड जो रचना है उसमें 12 मासा का वर्णन किस माह से प्रारंभ किया है? और सही उत्तर है सी, आषाढ़ मास से। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है। इस खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में संतप्त रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विरह वर्णन के कारण से प्रेम की पीर का महाकाव्य कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे। शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन होय मारे झोला। उपयुक्त जो पंक्ति है में आचार्य शुक्ल ने रेखांकित अंश से क्या आशय ग्रहण किया है? और सही उत्तर है ए, वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना ग्रहण किया है। ये पंक्तियां पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत हैं। पद्मावत में नागमती, पद्मावती राजा रत्नसेन की प्रेम कहानियों का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। आचार्य शुक्ल पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं संकलित हैं। प्रश्न है, अगली पंक्तियां हैं, जेहि पंखी के नियर होई कई विरह के बाद, सोई पंखी जाय जरी तरवर हुई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है। सही उत्तर है बी, ऊहात्मक पद्धति। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। पद्मावत में जायसी ने संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है, पर संपूर्ण काव्य में प्रधानता वियोग श्रृंगार की है।
जायसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें हृदय की वेदना ही सामान्य रूप से अभिव्यक्त हुई है। विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजना ही प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। उपयुक्त पंक्तियों में यही वर्णन है। नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती हैं और उसे अपने प्रियतम तक पहुंचाने को कहती हैं, वह जल जाता है। इतना ही नहीं, वह पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाता है। विरह वर्णन में यहाँ वस्तु व्यंजना भी प्रधान हो उठा है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं पद्मावट, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा और कहनावत। आखिरी कलाम बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। पीयूषो कहो संदेश ना है भोरा ही काग, सोधन विरह जर मुई तेह के धुआं मोह लाग। मैं भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य शुक्ल का कथन है और सही उत्तर है सी, आवेग की दशा में यही उचित है। भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य शुक्ल का कथन है कि आवेग की दशा में यही उचित है। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकालीन काव्यधारा के निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जायसी को हम विप्लव श्रृंगार का प्रधान कवि भी कह सकते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में रानी के हृदय में सहानुभूति की संभावना होती कैसे है, यह समझकर होती है कि भौरा और कौआ दोनों उसी विरहाग्नि के धुएं से काले हो गए हैं जिसमें मैं जल रही हूँ। सम दुख भोग्यों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है। हे भौरा हे काग से एक एक को अलग अलग संबोधन करना सूचित होता है। आवेग की दशा में यही उचित है। हे भौरा हे काग कहने की बात न होती। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं जिनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली कृति कहा है। जानत हो हर रूप चराचर, मैं हटि नैन न लावो, अंजन केस सिखा जुवत तह लोचन सलभ पठावो। में रेखांकित अंश से संबंध अर्थ है और सही उत्तर है भी पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान रेखांकित अंश से संबद्ध अर्थ है। शेष तीनों विकल्प क्या हैं? अंश से संबंधित हैं। ये पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित हैं। गोस्वामी तुलसीदास, इनका समय है 1532 से 1623 ईस्वी। ये रामानुजाचार्य की श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। इनके दीक्षा गुरु नरहरानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का जो क्रम है, राघवानंद के, यहाँ से देखेंगे तुलसीदास के गुरु राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरानंद, जिसे नरहरिदास भी कहते हैं, और तुलसीदास। तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद, इनका अनंतानंद, रामानंद, और रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद। गुरु शिष्य परंपरा है। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी। ये प्रश्न भी आता है कि प्रथम रचना कौन सी है, और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कुछ विद्वान रामलला नहछु को पहली रचना मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना जाता है, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली या रामाज्ञा प्रश्न भी कहते हैं, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण से बरवा भी कहा जाता है, कवितावली और हनुमान बाहुक। भलो पोच राम को कहे, मोहे सब नर नारी, में पोच से अभिप्राय है और सही उत्तर है ए नीच। पंक्ति में पोच से अभिप्राय नीच है। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्धृत हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की राम से फरियाद है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित गीत काव्य मुक्तक है। यह एक प्रपत्ति काव्य है। तुलसीदास ने
रामचरितमानस में 7 कांड की रचना की है। संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को रचना प्रारंभ की थी रामचरितमानस की। और रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है। तुलसी की 5 लघु कृतियां हैं, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवीर रामायण। अगला प्रश्न है, गज उधारी हरित थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहू न टरे, अम्बरीश की सांप सुरति करे, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। में महामुनि से क्या आशय है? और सही उत्तर है सी दुर्वासा ऋषि। यहाँ महामुनि से आशय दुर्वासा ऋषि से है। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत हैं। अम्बरीश इक्ष्वाकु वंशीय परम वीर राजा थे। यह भगीरथ के प्रपौत्र और व्यवस्थित मनु के पौत्र और नाभा के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि हैं। वशिष्ठ एक सप्तऋषि भी हैं। ये राजा दशरथ के राज कुलगुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय यानी अपने सुख के लिए की, साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। प्रश्न है, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? और सही उत्तर है डी रामानंदी। वियोगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते। आस्तिक व पंचदेवोपासक को स्मार्त कहते हैं। तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य का प्रभाव है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास ने नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कथन भी है कि कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने तुलसीदास को। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है तुलसीदास को। तुलसीदास द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, इन कांडों से भी बहुत बार प्रश्न आते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ये प्रश्न तो बहुत आता है कि जो सुंदर कांड है वो रामचरितमानस का कौन सा कांड है ना? और हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार आते हैं। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक ग्रंथ की रचना की। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। पार्वती मंगल में पार्वती और भगवान शिव के विवाह का वर्णन किया गया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हृत होई। में रेखांकित अंश से संकेतिक नहीं है और सही उत्तर है बी, गौर वर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना। रेखांकित अंश में गौर वर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना संकेतिक नहीं है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनकी पीली आभा वाले यानी गोरे शरीर की झाई प्रतिबिंब पड़ने पर श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण धुति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण की फीकी कांति हो जाती है। कविवर बिहारी, इनका समय है 1595 से 1663 ईस्वी। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। बिहारी रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये जयपुर के राजा जयसिंह के आश्रित थे।
श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। प्रश्न है, सनि कज्जल चख चख झक लगन उपज्य सुदन सनेहू, क्यों न नृपद है भोग वे लहे सुदेश सब देहूं। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? और सही उत्तर है सी, ज्योतिष विषय ज्ञान। इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष विषय ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से कह रही है कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को ही क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुर्य द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो, उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को आचार्य शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। तो प्रश्न ये भी आता है कि बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा ने क्या कहा है? तो शक्कर की रोटी। अगला प्रश्न है, तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिकी सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है और सही उत्तर है अप्सरा विशेष उर्वशी भूषण विशेष। रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अप्सरा विशेष उर्वशी भूषण विशेष अर्थ निर्धारण किया है। यह दोहा केवल बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में कृष्ण कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारी रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्योछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम तो मेरे हृदय में उस प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। इस प्रकार इस शब्द में यमक अलंकार है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक तथा चमत्कारिक है। बिहारी सतसई पर कवि हाल कृत गाथा सप्तशती अमरूक शतक तथा गोवर्धनाचार्य कृत आर्य सप्तशती जो संस्कृत की रचना है उसका प्रभाव है। कृपाराम कृत हित तरंगिनी को हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर इनके दोहों की संख्या 713 मानते हैं। तो बिहारी के दोहों की संख्या से ही बहुत बार प्रश्न आता है कि बिहारी जी के दोहों की संख्या कितनी है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 माने हैं और हैं वैसे कितने 719। अगला प्रश्न है, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? और सही उत्तर है डी, फिर चित उत ही रटो रहत टूटी लाज की नाव लाव अंग अंग छवि छोर में भयो भोर की नाव। इस दोहे में पूर्वानुरागी नायिका अतरंगिनी सखी अपनी स्नेह दशा का वर्णन करती है। शेष दोहे में बिहारी की भक्ति का संदर्भ विद्यमान है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि हाल की जो रचना है गाथा सप्तशती गोवर्धनाचार्य आर्य तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के मुक्तक के संदर्भ में लिखा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद की रचनाएं की हैं। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पद्म सिंह शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन किसका है? और सही उत्तर है ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह कथन है।
इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। घनानंद का जो समय है 1689 से 1739, यह दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के पीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। घनानंद को रीति काल का साक्षात रसमूर्ति तथा प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है, जिसमें कुल 502 छंद हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्गी का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा नुहाजियो मोहि अमोही, ढीठ को कहूँ नहीं ठौर फिरी द्रग रावरे रूप की दोही। एक विसास की टेक गहे लगे आस रहे बस प्राण बटोही, हो घनानंद जीवन मूल दय कित प्यासन मारत मोही। उक्त सवय के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है और सही उत्तर है डी डीठ ठौर। डीटी और ठौर में विरोधी भाव नहीं है, शेष विकल्पों में विरोधी भाव व्यक्त हैं। कवि घनानंद के छंद में सुजान के भावात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली और यमुना यश। विरह लीला और इश्कलता फारसी छंद में लिखा गया है। इनका प्रमुख अलंकार विरोधाभास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित किया था। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया। घनानंद रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद आलम बोधा ठाकुर द्विजदो रीति मुक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। आस ही आकाश मधि अवधि गुण बढ़ाए, चौपन चढ़ाए दीनों खेल सो यही, निपट कठोर ए हो ऐचतन आप और, लाडिले सुजान हो दुलेही दशा को कहे। अचरज मई मोई भई घनानंद यो, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूँ लहे, विरह समीप की झक जोरन अधीर नेह, नीर भिज्यो जीव तो गुड़ी लो उड्यो रहे में अलंकार नहीं है और सही उत्तर है भी अपहुनित अलंकार। उपरोक्त काव्य पंक्तियां घनानंद द्वारा सुजान हित में संकलित हैं। अपहुनित अलंकार जहां उपमेय संज्ञा का निषेध करके उपमान या सर्वनाम की स्थापना की जाए वहां अपहुनित अलंकार होता है। यथा मैं जो कहूँ कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। यहाँ भाई को भाई न कहकर काल शब्द पर विशेष बल दिया गया है। उपमा जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए, विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो, तो वहां उपमा अलंकार होता है। रूपक जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। व्यतिरेक जहां उपमेय में उपमान के सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाहकी में विरह का कारण है और सही उत्तर है सी पूर्व राग। पंक्तियों में विरह का कारण पूर्व राग है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि रीति काल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है कि जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1954 ईस्वी में सुजान सागर नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया। घनानंद संगीत का अच्छा ज्ञान रखते थे, जिसका प्रभाव स्वरूप इनके पद विभिन्न राग रागिनियों में गांधार, भैरव, रामकली, केदार, सोठा आदि से संयोजित रहते थे। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई और समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रश्न है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है और सही उत्तर है बी गजानन माधव मुक्तिबोध। कामायनी के संदर्भ में यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना है और समय है सन 1935 ईस्वी।
इस रचना में 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग इसका आनंद है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं उर्वशी 1909 ईस्वी, वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, चित्राधार 1918, झरना सन 1918 ईस्वी, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी सन 1935 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे कंपोजिशन कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। अगला प्रश्न है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है और सही उत्तर है डी, मनु का सौंदर्य वर्णन। मनु का सौंदर्य वर्णन असंगत है, शेष विकल्प में कथन सत्य है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से ली गई हैं। इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का आशय है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार, भावुक, कोमल हृदय की है, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता यानी फूलों से लदी हुई एक बेल के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम महाकाव्य कानन कुसुम है। प्रसाद रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है, जिसमें छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसमें प्रधान रस शांत निर्वेद है और इसका मुख्य छंद तांटक है। अगला प्रश्न है, कामायनी के दर्शन का जो केंद्रीय आधार है वो क्या है? और सही उत्तर है ए, प्रतिभिज्ञा दर्शन। कामायनी के दर्शन का जो केंद्रीय आधार प्रतिभिज्ञा दर्शन है। प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद याद रखना है, महत्वपूर्ण है। कामायनी के पात्र जो प्रतीक के रूप में है, मनु है वो मन का पात्र है, हृदय श्रद्धा हृदय का है, ईड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कामायनी में प्रसाद ने नरजीवन के विकास, भिन्न भिन्न भावात्मक वृत्तियों का योग, अश्रु, संघर्ष, बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। जयशंकर प्रसाद का आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आप टेलीग्राम पर अध्ययन करना चाहते हैं तो साहित्य ज्ञान चैनल सर्च कर आप वहां जुड़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।